लोकसभा चुनाव को 3 दिन शेष, चुनावी प्रचार चरम पर। किन्नौर में जेपी नड्डा बोले, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का अड्डा, कांग्रेस के समय हुआ भ्रष्टाचार, भाजपा के राज में विकास। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा एसी में बैठने वाले, गर्मी के कारण भूल चुके हैं सुध बुध। भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने कसे तंज, कहा 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं के दम और मेहनत पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्वालामुखी और मंडी में पुलिस बल काफिले ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से मतदान की अपील। और जोगिंद्रनगर में निजी स्कूल बस और ट्राली की जोरदार टक्कर, 28 विद्यार्थियों को आई चोटें। सुबह 8 बजे के करीब हुआ हादसा, ट्राला चालक को आई मामूली चोटें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। कांग्रेस तलाश में कभी कोयला तो कभी चारा घोटाला होते थे, लेकिन आज कोई घोटाला नहीं है, आज सिर्फ विकास है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंगलवार को किन्नौर जिला के शोल्टू पहुंचे। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर प्रहार। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंगलवार को किन्नौर जिला के शोल्टू पहुंचे। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले फौजियों के हाथ बंधे थे, सीमा पर गोली चलती थी तो दिल्ली वाले कहते थे रुक जाओ, अभी गोली नहीं चलानी है, लेकिन आज मोदी सरकार ने आदेश दिया है जब तक गोली चलाने वाले शांत नहीं होते तब तक रुकना नहीं। इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। कांग्रेस के राज में कभी कोयला घोटाला हुआ तो कभी चारा घोटाला, लेकिन आज कोई घोटाला नहीं हो रहा है, आज सिर्फ विकास ही हो रहा है। लोकसभा चुनाव को मात्र 3 दिन शेष है। चलिए बात कर लेते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की, जहां चुनाव प्रचार चरम पर है। वहीं अगर बात करें विक्रमादित्य सिंह की, तो चुनावी जनसभा सराज विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां बाली चौकी और जंजहली में विक्रमादित्य का जोरदार स्वागत हुआ और स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। आइए ले चलते हैं आपको सराज विधानसभा क्षेत्र, क्या क्या बोले विक्रमादित्य, सुनते हैं। मुंबई से आए हैं, अब उनके जाने का समय आ गया है। अब उनको गाना गाना पड़ेगा, बाबुल की दुआ लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, क्योंकि अब उनके विदाई का समय आ गया है। और लगता है कि कन्यादान जयराम ठाकुर जी ही करेंगे, क्योंकि अब उनका विदाई का समय आ गया है। उन्होंने वापस मुंबई की नगरी में जाना है, जिसका कोई काम हिमाचल में नहीं है, जिसको हिमाचल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको खड़ा करके मेरे साथ मंच पे पूछना कि हिमाचल का पहला मुख्यमंत्री कौन था, कहीं धूमल साहब का नाम ना ले ले, कोई पता नहीं है। कभी कहती है शांता कुमार जी सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कभी कहती है आजादी 2014 में मिली। मैं तो उनको कहूंगा और तो छोड़ो, बाकी सबको छोड़ दो। आपके जो दादाजी थे स्वर्गीय सरजू राम जी, वो भी देश के इतिहास में उनका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नामों में दर्ज है। क्या आप उनके इतिहास को भी भूल गई? क्या आप उनके इतिहास को भी भूल गई? उनका वो भी विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, मेरे को लगता है 1960 के दौर में विधायक रहे। आज उनको भी भूल गई, मोदी जी के चक्कर में दादाजी को भी भूल गई। ये हाल है। तो ये चीजें आज हमको देखने की आवश्यकता है कि क्या सोच है, क्या उनका विजन है मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति। मंच पर आती हैं, 2 काम है, या तो विक्रमादित्य सिंह को पेट भरकर गालियां देनी है, या फिर मोदी जी का जाप करना है। मगर मोदी जी भी इस बारी आए, मगर फीके फीके वापस जो है दिल्ली चले गए, कोई असर नहीं हुआ।
क्योंकि अगर वो आपदा के दौरान आते, जब सबसे बड़ी आपदा हमारे मंडी के अंदर आई, उस समय अगर प्रधानमंत्री जी मंडी आते तो हम सबको अच्छा लगता, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मंडी का बेटा हूँ, हिमाचल का बेटा हूँ, हम प्रधानमंत्री के रूप में उनका मान सम्मान करते हैं। मगर क्यों वो आपदा के दौरान हिमाचल नहीं आए? क्यों उन्होंने एक भी ट्वीट, एक भी स्टेटमेंट हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति, जब 300 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, एक भी स्टेटमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नहीं आई। जब भी मंडी आते थे पहले तो कहते थे कि मुझे मंडी की सेपू बड़ी बहुत पसंद है, मंडी का बदाना बहुत पसंद है, मंडी की माँ की दाल बहुत पसंद है। मगर सेपू बड़ी तो मैंने बोल दिया, सिड्डू भी बहुत पसंद है। मगर इस बारी ना कोई सिड्डू का जिक्र हुआ, ना कोई सेपू बड़ी का जिक्र हुआ, ना कोई काली दाल का जिक्र हुआ। इस बारी खाली खाली सूखे सूखे वापस लौट गए, क्योंकि उनको पता था कि मंडी अब जाग चुकी है। मंडी को ये पता है कि कौन हमारे सुख का साथी है, कौन हमारे दुख का साथी है। और थुनाक को भी ये पता है, बाली चौकी को भी ये पता है, लंबा थाच को भी ये पता है, शटाधार को भी ये पता है, हर इलाके को ये पता है कि हमारे सुख में और हमारे दुख में कौन हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जयराम जी, आपके साथ तो वैसे कोई बैर नहीं है, मगर उनकी यही मैं कह सकता हूं। मैंने शब्द नहीं कही, आप लोगों ने कहा। देश की हॉट सीटों में शुमार मंडी संसदीय सीट पर चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह तेज है। दोनों दलों के नेता और प्रत्याशी एक दूसरे पर छीटाकशी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। मंगलवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने नेता, प्रतिपक्ष और भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधा है। मौका था सिराज के जंजैली में जनसभा को संबोधित करने का, तो भला विक्रमादित्य कैसे पीछे रहते। कंगना हर मंच से ये कह रही है कि आज दिन तक प्रदेश में कांग्रेस ने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए, ये कह दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कंगना को डायरेक्टर साहब जानबूझकर गलत स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं, तभी तो कंगना को कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य कहीं भी नजर नहीं आ रहे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डायरेक्टर साहब स्वयं नहीं चाह रहे कि उनकी प्रत्याशी कंगना रनौत यहाँ से चुनाव जीते। यही आग भाजपा कार्यकर्ताओं में भी लगी है कि कब 4 जून आए और मोहतरमा यहाँ से मुंबई वापस चली जाए। आज अगर मंडी के अंदर देव सदन का निर्माण हुआ है, आज अगर कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण हुआ है, आज अगर हमारे सैकड़ों मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अगर पैसा किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। आपको ये विकास क्यों नजर नहीं आता, इसके लिए तो आपको अपने डायरेक्टर साहब को पूछने की आवश्यकता है। आपकी स्क्रिप्ट ही गलत है, आपकी स्क्रिप्ट ही गलत है, क्योंकि डायरेक्टर साहब आपको गलत स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है। आपको अंदर की बात बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं। हमारे डायरेक्टर साहब चाहते ही नहीं है कि मोहतरमा यहां से जीत कर जाए, क्योंकि अगर गलती से मोहतरमा जीत गई तो डायरेक्टर साहब हम आपका तो मान सम्मान करते हैं, मगर जो चहल चौक में हुआ, चहल चौक में जो धक्के लगे, चहल चौक में जो गिरे, वो एक षड्यंत्र था। अंग्रेजी में एक कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। जो होने वाले आपके चीजें हैं वो पहले ही उसका जो है लक्षण उसके दिखने शुरू हो जाते हैं। जो वहां पे वो गिरे तो गिरे, मोहतरमा ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि भैया ठीक तो है कि नहीं है, ये हाल है। तो ये अंदर खाते में आपको आज बोल रहा हूं कि भाजपा के अंदर भी जिस तरीके की आग लगी हुई है, आज भाजपा के अंदर के लोग भी ये कह रहे हैं कि 4 जून आए और मोहतरमा से हमारा पीछा छूटे, ये वापस मुंबई जाए। वहीं अपने संबोधन में विक्रमादित्य सिंह ने आपदा के समय केंद्र की ओर से मिली मदद पर बड़ा बयान भी दिया।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र की ओर से आपदा में प्रदेश सरकार को 300 करोड़ की ही मदद दी गई थी। अगर इस आंकड़े को भाजपा गलत साबित करती है तो वे उनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार है। आपदा के समय भाजपा विधायकों ने केंद्र से सहायता मांगने के नाम पर सदन से पीठ फेर कर वॉकआउट कर दिया था। ये सब बातें आंकड़ों पर आधारित है, जिनका जवाब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों को आज मंडी की जनता को देना होगा। मैं फिर से प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं, और अगर मेरे आंकड़े गलत साबित हुए तो जो भाजपा वाले कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा इस आपदा के दौरान में केंद्र ने हिमाचल को सहयोग नहीं दिया, और ये 300 करोड़ भी वो था जो एनडीआरएफ में, एसडीआरएफ में ये पैसा वैसे भी हर साल हर राज्य को मिलता है। ये हमारा अधिकार है। हमने 12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांगा था। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया। हमने खुद मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, उनसे हमने बात करी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बुलाना चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए। हमने विशेष सत्र बुलाया। वहां पे चर्चा करने के बाद प्रस्ताव पारित किया गया कि हम केंद्र से विशेष दर्जा प्राप्त करेंगे, आपदा प्रभावित राज्य हिमाचल को घोषित किया जाएगा और 12,000 करोड़ रुपए का हिमाचल को सहयोग मिलेगा। मगर जब ये प्रस्ताव पारित हुआ, इस पे वोटिंग शुरू हुई। क्या कारण है? क्या कारण है कि भाजपा के सारे लोग, सारे विधायक आपके नेता प्रतिपक्ष को मिलाकर क्यों विधानसभा से उन्होंने वॉकआउट किया? और उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत हिमाचल के लोगों को उनकी थी, मंडी के लोगों को उनकी थी, उन्होंने वहां से पीठ फेरकर जो है सदन से बाहर चले गए। ये असली सच है, और मैं जो कहता हूं आंकड़ों के ऊपर कहता हूं, तथ्यों के ऊपर कहता हूं। ये सच है जिसका जवाब आज आदरणीय जयराम जी को और सब हमारे जो भाजपा के विधायक हैं उनको मंडी की जनता को देना पड़ेगा। हिमाचल के बारे में आपकी समझ कितनी है, ये पूरे प्रदेश और देश ने देख लिया है। आप खुली आंखों से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, लेकिन जीतना तो है नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को हिमाचल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 4 जून के बाद वो वापस मुंबई लौटेंगी। कंगना ने हिमाचल में काफी मनोरंजन कर लिया है, वो मुंबई में कॉमेडी शो शुरू करेंगी। आप अच्छा है, ठीक है, आपने बॉलीवुड जगत में अच्छा नाम कमाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसके लिए आपका मान सम्मान करते हैं, मगर आपकी जो समझ हिमाचल के बारे में है वो पूरे प्रदेश ने देख ली है। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपके मुद्दे हैं। तो वैसे भी आपने जीतना तो है नहीं, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखनी अच्छी बात है। आप बोलते रहें जो आपने बोलना है, मगर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि उन्होंने मुद्दों के साथ, उन्होंने विकास कार्यों के साथ हमारा जन समर्थन करना है, और हम मिलकर हिमाचल के मुद्दों को आने वाले समय में लोकसभा के समक्ष और सरकार के समक्ष पूरी मजबूती से आने वाले समय में उठाएंगे, और वो वापस जाएं, मुंबई जाए, अपनी जो उनकी फिल्में बची हुई है उसको कंप्लीट करें, और जो कॉमेडी शो उन्होंने हिमाचल में चलाया हुआ है उसमें एक नया कॉमेडी शो जो है उसको मुंबई के अंदर शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अब 1.5 साल बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यह कह रहे हैं कि खजाना खाली है। हर चुनाव में कांग्रेस कौड़ी के भाव देती है गारंटियां, बाद में खजाना खाली होने का रोना रोती है। अब दोबारा कांग्रेस के नेता नई नई गारंटियां देने आ गए हैं। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश की धरती पर आए। इस पवित्र धरती के ऊपर तरह तरह की गारंटियां थैला भर भर के बांटी उन्होंने। 1.5 साल हो गया, मुख्यमंत्री जी बोलते मेरा खजाना खाली है, और वो दोबारा आ गए और फिर लगे गारंटियां देने। पहले 1500 की थी, अब 1 लाख की गारंटी हो गई और टकाटक हो गई। ये झूठों की सरकार है। सरकार का पैसा दोस्तों में लुटाया जा रहा है। कैबिनेट रैंक दर्जनों के हिसाब से बना दिए। जो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया। और आज प्रदेश
इस तरह से त्रस्त है और वो फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बनाना चाहता है। हमारी विनती है कि आज हमको जागरूक होकर के और फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर हिमाचल के विकास के लिए हम आगे बढ़ें। इस प्रार्थना को कृपया स्वीकार करें। भाजपा के कांगड़ा चंबा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि इतनी गर्मी में उन्हें जनता के बीच घूमना पड़ रहा है, जिस कारण वो अपनी सुध बुध भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को वोट देगी, भाजपा सरकार बनेगी और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में तपती गर्मी में प्रदेश की राजनीति भी तपी हुई है। आज भाजपा के कांगड़ा चंबा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के उस बयान भाजपा का 400 पार का नारा लोकतंत्र और मतदाताओं का अपमान है, इस पर जवाब देते हुए कहा कि इसमें लोकतंत्र का कैसा अपमान। भाजपा का 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं की मेहनत और दम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जो कहा है भाजपा राज्यों में लकीरें खींचने का काम करती है, वो मेरे समझ से परे है। मुझे लगता है कि इतनी गर्मी में उन्हें जनता के बीच घूमना पड़ रहा है, जिस कारण वो अपनी सुध बुध भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बड़े बड़े भवनों और एसी में बैठने वाले कांग्रेस प्रत्याशी तपती गर्मी में अपनी होशो हवास खो बैठे हैं। जनता भाजपा को वोट देगी, भाजपा सरकार बनेगी और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसका जवाब 4 जून को देश और प्रदेश की जनता देने वाली है और आप जैसे पैराशूटी और लापता उम्मीदवारों को वापस आपके एसी वाले कमरे में भेजने वाली है। मुझे नहीं समझ आया कि लोकतंत्र का कैसे अपमान हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से है और कार्यकर्ता जिस जोश जुनून और जुम्बिश से लगे हैं। मैं उन कांग्रेस नेताओं को जो ये कह रहे हैं उनको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो ये सब कांग्रेस के नेता भी और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इतना जबरदस्त जन समर्थन नरेंद्र भाई मोदी के प्रति और जो जो उनके द्वारा भेजे गए कैंडिडेट्स हैं उनके प्रति जनता के मन में है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। और दूसरा प्रश्न आपने शायद क्या किया? तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कल चंबा से आनंद शर्मा जी ने कहा है कि भाजपा राज्य में लकीरें खींचने का काम करती है, किस पर आप क्या बोलोगे? भाजपा राज्य में लकीरें खींचने का काम कर रही है जी, ये तो प्रश्न ही मेरी समझ से बाहर है। आनंद शर्मा जी अब क्या करें, बहुत गर्मी है और वो बेचारे वो तो रहते हैं बड़े बड़े भवनों में, एसीज में। तो मुझे लगता है कि इतनी गर्मी में जब उनको घूमना पड़ रहा है जनता के बीच में तो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। ये प्रश्न मुझे नहीं पता ये क्या किस विषय में और किस संदर्भ में उन्होंने किया है, मैं इस पर तो कमेंट नहीं करूंगा।